बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केडीए तबाही के दहाने पर पहुंच गया। रिकवरी 2 लाख रह गई। मुलाजमीन 2 माह की तनख्वाहों से महरूम है। केडीए वतन परस्त यूनियन की पाक फौज से यकजहती। मुलाजमीन की तनख्वाहें फौरी अदा करने का मुतालबा कर दिया। कराची से सीवरेज के मसाइल के हल और पाकिस्तान सुपर लीग में वाटर बोर्ड अपना किरदार अदा कर रहा है। एमडी वाटर बोर्ड बल्दियाती इदारों से करप्शन का खात्मा करेंगे। चिड़ियाघर की हालत पर अफसोस है। सरबुलंद खान। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने सुपर लीग के मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी कर ली। बल्दिया गरबी के लोगों को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। चेयरमैन इजहार अहमद खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद। और अब खबरें तफसील के साथ। मजदूर यूनियन केडीए ने 7 मार्च को तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुजाहरे का ऐलान कर दिया। अफसरान रिकवरी अहदाफ हासिल नहीं कर रहे। चेयरमैन मजदूर यूनियन अब्दुल मतीन शेख ने केबीएस से खुसूसी बातचीत की है। आइए वो गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। कराची में आवाम तो मरी रही है, लोग तो मर रहे हैं। सियासी जमातें दावे करती हैं और जब मैं सच बोलता हूँ तो तुम लोग मुझे लात मार देते हो। बहुत बुरी लगती है मेरी शक्ल तुम लोगों को, लेकिन मैं कराची को बचाने की कोशिश करता हूँ और कराची वालों को। और कराची वालों से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। मेरी हमदर्दी है कि कराची और कराची वाले अगर मुस्तहकम होंगे तो मजबूत पाकिस्तान होगा। ये जो हम नारे लगाते हैं पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, तो 6 और 7 सितंबर को कहाँ होते? तो नारे लगाओ, सब कुछ करो, लेकिन बात यह कि कराची को मुस्तहकम करो, फिर पाक फौज हमारी खुद मुस्तहकम होगी। मैं आया कराची केडीए, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, पता नहीं क्या इंग्लिश में बोलते हैं, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, जाते हुए देख लेना। वहाँ पे लोग चीख रहे हैं। अभी मैं आया तो एक वो वतन परस्त कौन है, पीएसपी वाले, वो शोर कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे हैं, खाने को नहीं है, मर गए भूखे। फिर एक और थी कोई यूनियन, मजदूर यूनियन, पता नहीं कौन सी थी, वो भी शोर कर रही है। यानी जिसको देखो चीख रहा है। 2 महीने 3 महीने से खाने को नहीं है, नौकरी कर रहे हैं, खाने को नहीं है, 20 बच्चे फुटपाथ पे। कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो डीजी केडीए साहब सैलानी से मुआहदा कर लो, एग्रीमेंट कर लो, उनको वहाँ से खाना फ्री फराम करो। अपने कम से कम 1 से 10-12 वालों को तो ख़रीदो या 5 वालों को तो फ्री करा दो। आपकी सूरत हाल ये है कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है, शीट है। आपकी रिकवरी होती थी माशाल्लाह खूबसूरत, पता नहीं बढ़िया। यार ये फ़िगर तुम लोग इतने बड़े लिखते हो, समझ में नहीं आता। मेरी औकात इतनी है नहीं ना, बड़े बड़े फ़िगर होते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हो, 1-1 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़। मैं तो हज़ारों वाला आदमी हूँ। तो खैर एक समझ में आ गया मुझे कि दिसंबर तक आपकी 13 करोड़ 81 लाख की कुछ रिकवरी हुई थी। हमने कहा चलो भाई अब तो और बढ़ेगी, अब तो सब शरफा बन गए, नैब भी है तो सब और काम अच्छा होगा। वो उसके बाद ये अचानक धड़ से गिरी 5 करोड़ पे आ गई, फिर गिरी 4 करोड़ पे आ गई फरवरी में, और अब गिरेगी 1 करोड़ पे और केडीए होगा नीलाम। शाबाश है, ये रख देता हूँ भाई मैं। तो ये है क्यों, कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार है सीबीए, मजदूर यूनियन, मतीन भाई मेरे, अशफाक चुश्ती। अब मैं बताता हूँ ना कैसे जिम्मेदार है। और ये सब मिल के लेके डूबेंगे सईद गनी को। सईद गनी चाह रहा है कराची को मजबूत करे, सब कुछ करे। केडीए जो है सईद गनी के पास है। अगर वो मेयर के पास होती तो अब तक तो धुआं निकल जाए। लेकिन सईद गनी के खिलाफ जो साजिश हो रही है ना, ये मतीन भाई कर रहे हैं, या डीजी केडीए कर रहा है। आज मैं पकड़ने आया मतीन भाई के पास, ये मेरी पूरी कैबिनेट बैठी है मजदूर यूनियन की, जो कि सईद गनी साहब से मैं अभी बाद में सवाल पूछूंगा, लेकिन ये मतीन भाई हमारे बैठे हुए। और दिखाता रहता हूँ, गाय अभी गैप आ गया है। मेरी पूरी कैबिनेट बैठी हुई है मजदूर यूनियन की, और मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई ये सब मिल के केडीए का जुलूस क्यों निकाल रहे हैं? मतीन भाई यार आप केडीए का जुलूस क्यों निकाल लो यार? 13 करोड़ की रिकवरी हो रही थी, अब आप 1 करोड़ पे आ जाओगे। आज कितने
कि अगर आप दावा करोगे कि नहीं जी आज भी हमने 10 करोड़ का भी कमा लिए, कमाए केडी ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जिसने उसने पैदा किया। लाखुर रुपये अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ातुन पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला सय्यिदिना बारिक वसल्लम अलैहि। अरे भाई, आप जिस तरह दर्द दिल के साथ मुलाजमिन के लिए और ख़ासतौर पेंशनर के लिए, सैलरी के लिए और मेडिकल के लिए जो एक अरसा दराज से एक नाम इनके लिए आवाज़ उठाते हैं, मैं आपको शाबाश देता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत देता रहे। दुनिया इधर ही रह जाएगी, सिर्फ ये अमाल ही आपके हमारे मेरे साथ जाएंगे, समझे। और लोग पता नहीं क्या क्या इस दुनिया के अंदर कर रहे हैं, कुछ भी उनको उसमें मिलना नहीं है। अभी जो आपने सवाल किया है कि दिसंबर में 13 करोड़ की रिकवरी आई और आज एक धड़ करके जो है क्या नाम है 5 करोड़ से फिर 4 करोड़, और आज की फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। आज पहला दिन था जिसके अंदर सिर्फ 3 लाख जहाँ हमारे 70-80 जहाँ। ये क्या मजाक है? 3 लाख बोल रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको बाकायदा प्रूफ के साथ ही बात कर रहा हूँ। मैं जो है मजाक वाली गुफ्तगू नहीं करता हूँ, ना मैं मजाक पसंद करता हूँ, ना आपसे करता हूँ। मैं फिगर के साथ बात कर रहा हूँ कि आज केडीए में सिर्फ 3 लाख की जो है रिकवरी हुई है, समझो। अब उसके बेशुमार अब ये भी बता दूँ कि ये 13 करोड़ की रिकवरी हुई थी, वो पहले जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने वो करके गए थे। उसके बाद हमारे एक बहुत मौजूद सिंध गवर्नमेंट से क्या नाम है भेजे गए थे डायरेक्टर लैंड साहब। अब वो क्या तो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कई मरतबा डायरेक्टर जनरल और क्या नाम है अपना इनके डायरेक्टर के लैंड के साथ मीटिंग कर चुका हूँ कि भाई हमारे लोगों की सैलरी जो है बहुत दिन ब दिन कम होती जा रही है, पेंशन लोगों को नहीं मिल रही है, मेडिकल ख़त्म हो गया है। अब आप अल्लाह के हम आपसे तो एक अच्छी उम्मीद रखते थे कि आप 13 के बजाय 26 करोड़ करेंगे, लेकिन आज यह आलम हो गया कि आज की तारीख, आज जो है 4 मार्च है, 4 मार्च है ना सर, 5 है। 5 की तारीख में आप दुनिया भर से जो रिकॉर्ड निकाल लें कि सिर्फ 2,80,00,000 हैं, 2 लाख कुछ समथिंग है, यानी तकरीबन 3 लाख की आज टोटल रिकवरी है। मुझे और आप सबको डूब के मर जाना चाहिए। सर ये जो जिंदा है, ये तो जो मर गए मेरे मुलाजमिन, उनका जुलूस कैसे निकलेगा, कल निकल रहा होगा। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि असल में लोग जो यहाँ बैठे हुए सीटों पे, इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि घर किस तरह चलता है। लोग बच्चों की अपनी फीसें किस तरह देते हैं, जब पैसे नहीं होंगे फीसें कहाँ से देंगे, जब वो तनख्वाह लेके नहीं जाएगा, पेंशन लेके नहीं जाएगा, उसका घर का चूल्हा कैसे चलेगा, वो लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल कैसे डालेंगे, खाना रात को कैसे खाएंगे। क्या इनको इतना है एहसास? अगर इनको एहसास नहीं है तो मैं बोलता हूँ कि ये सीटें ऐसी नहीं हैं। ये तो यहाँ पे ये तो ऐसा था अमल, इसके ज़रिए से आप अल्लाह को राज़ी कर सकते थे, नए काम कर सकते थे कि आप 13 की क्या नाम है आगे 20 करोड़ कर सकते थे। आपसे हम आपसे ये नहीं कहते कि आप ऐसा करो, हम कहते हैं जितना थे तो उतना तो रखो। दिसंबर में 13 करोड़ पर हो रही है, आज जो आप उसके बाद आप 5 करोड़ कर रहे हैं, उसके बाद 4 करोड़ के, आज आप 3 लाख की फिगर दे रहे हैं। मुझ समेत तमाम मुलाजमिन को यकीन करें डूब के मर जाना चाहिए। और आग में एक और मैं कह रहा हूँ, अगर आपने, मैं सईद गनी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि सईद गनी भाई आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपने बड़ा क्या नाम है कॉम्पिटेंट हैं, आप एक मज़दूर के क्या नाम है बेटे हैं, समझे, आपको पता है कि मज़दूरों के एहसास क्या होते हैं। इनके ये जो नीचे के लोग हैं ना, ये इसके कोई पेंशन, ना इसको कोई कमीशन मिलता है, ना इसको कोई टीम मिलती है, ये सिर्फ तनख्वाह लेके जाते हैं। अब ये तनख्वाह भी अगर महीने 2 महीने इनको नहीं मिलेगी तो आप बताइए क्या लेके जाएंगे। अब भूख अफलास से कल को कोई खुदकशी कर लेता, कौन जिम्मेदार होगा? किसी के ना इलाज हो, मेडिकल इलाज ना होने को मर जाता, कौन जिम्मेदार होगा? मुझे बता दें हम किस तरह कहाँ खड़े हों, समझे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इनकी मीटिंग बुला के इनसे पूछें कि भाई ये रिकवरी कम क्यों हो गई। अब वो बहाने करते हैं, हम कहते हैं कि अगर किसी ने अगर रिकवरी के कोई जिम्मेदार है उसको लटकाओ, हम भी आपके साथ लटकाने में शामिल होंगे, हम आपसे कुछ जुदा थोड़ी हैं। आप किसी को जिम्मेदार तो बताओ कि इसने चोरी किए, डाका डाला, तो हम भी मारेंगे उसको पकड़ के, लेकिन यहाँ कोई बताने वाला नहीं। और दिन में दिन जो है वो पैसे, ये तो हमारे घर के पास फाइलें अभी जमा पड़ी, एक दिन के अंदर रोज़ाना 70-80 फाइलें निकलती थी। आज आप देख लें 2-4 फाइलें, 10 फाइलें, 15 फाइलें निकल रही हैं, और फाइलों के अंदर से निकल गया 3-4 लाख, 10 लाख। ये हमारा आलम हो गया है। ये एक बिल्कुल ग्रीन सिग्नल नहीं, बिल्कुल रेड लाइट है। रेड लाइट को देखने की ज़रूरत है, समझे। मतीन भाई, ये सईद गनी से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, आप हफ्ते में एक आध दफ़ा मिलते हैं, मैं देखता हूँ। इसके ज़िम्मेदार हम तो मेयर कराची, मैं अपने चचा को मेयर कराची को बहुत घसीटता हूँ, ये तो सईद गनी खुद जिम्मेदार हो गए सर, अपने इदारे को तबाह कर रहे हैं। वहाँ से अफसरान भेज के या कुछ भी करें तो सईद गनी खुद जिम्मेदार हुए ना सर। सर इसमें
सईद गनी साहब को मेरे बहुत ही मोहतरम चाहने वालों में उनसे मोहब्बत रखता हूँ। उनको ये सही फिक्र नहीं बताते, ये सही सूरत हाल नहीं बताते, ये सही मामलात नहीं बताते। हमने हर हफ्ते में उनसे मिलता हूँ, हर दफ़ा मैं उनको समझाता हूँ कि ये मामलात होते हैं। अब वो वहाँ पे एक जम्मे गफिर होता है, हम भी बैठे हुए होते हैं वहाँ पे, उनको समझाते हैं कि ये चीज़ हो रही है। उनके पास बेशुमार मसाइल हैं और पूरे सिंध को देख रहे हैं। मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप ख़ुसूसी तौर पर ये KDA जो है, इसने 45 कीमती आज जो KDA खड़ा हुआ है, ये जो शहर आबाद है, ये KDA ने किया है। ये लोग जो यहाँ पे ये जो आ रहे हैं, ये KDA को नहीं, ये शहर कराची को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ के मुलाजमिन को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इनको अलग से बुला के पूछें कि भाई रिकवरी कम क्यों हो रही है। ये आपके पास आएंगे, क्या कहेंगे कि फ़लाँ काम सही नहीं हो रहा, फ़लाँ नहीं हो रहा। आप उससे पूछो जब दिसंबर में 13 करोड़ की उसने की, क्या उसने कोई चोरी की, डाका डाला, तो उसको क्या पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया? अगर नहीं पकड़ा गया, उसने सही रिकवरी की है तो इसका मतलब सही था। अगर आज ये नहीं हो रही, मैं बहाना करूँ कि फाइल ये सही नहीं है, ये इसने काम सही नहीं किया, तो गलत हो जाएगा। क्या तो आप साबित करना ही गलत है। हम भी पकड़ के साले को चौराहे पे लटकाए और आप भी चौराहे पे लटकाए तो जब बात बनती है, वरना बात तो नहीं बनती। अगर सर उसने चूना लगाया होगा, खांचा मारा होगा तो 13 करोड़ की दे गया। खांचा मारा होगा तो 13 करोड़ की दे गया। आप भी खांचा मारते 20 करोड़ के। सर ऐसा करते हैं, ये पाइप फैक्ट्री वगैरह जो आपकी है ना, ये बेच बाच देते हैं इसको, वरना मिसबा साहब तो MD वाटर बोर्ड को खींचने के चक्कर में थे। क्या कह रहे हैं, कोई आसरा है? कुछ नहीं सर, ये पाइप फैक्ट्री जो है ये कराची का सरमाया है और हमने पहले भी यही रिक्वेस्ट की थी, पहले अकाबरीन से भी, और अभी हम फिर दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कराची शहर को नेस्त व नाबूद होने से बचाना है, कराची शहर का जो बेड़ा गर्क हुआ सेवरेज और पानी का, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने जो है वो पाइप फैक्ट्री पर जो है वो जुल्म किया हुआ है और पाइप फैक्ट्री को नेस्त व नाबूद किया हुआ है। हमारा ये कहना है कि वाटर बोर्ड को पाबंद किया जाए कि वो पाइप फैक्ट्री से पाइप ले, और ये जो छोटी फैक्ट्रियां हैं जिनमें ये इनको पैसा कमाने के लिए और वहाँ पर रिश्वत लेने के लिए जो छोटी फैक्ट्रियों को ये ऑर्डर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें ना सीमेंट होता है, ना बजरी होती है, ना सरिया होता है, जिसकी वजह से 12 इंच के पाइप और 15 इंच के पाइप जो है वो बैठ रहे हैं और उन बैठने की वजह से कराची में सीवरेज का मसला खड़ा हुआ है। हम सईद गनी साहब से भी और वज़ीर आला सिंध से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा कराची को बचाने के लिए पाइप फैक्ट्री को प्रोजेक्ट किया जाए, कराची को पाइप फैक्ट्री को दोबारा उसी लेवल पर बहाल किया जाए जिस लेवल पर वो थी, और ये वाटर बोर्ड को पाबंद किया जाए कि ये अपने माल बनाने को छोड़कर पाइप फैक्ट्री से पाइप लें, और इनको पाबंद किया जाए कि अगर ये पाइप फैक्ट्री से पाइप लेंगे तो कराची शहर के लिए वो सोना साबित होगा। एक मैं और बात बताता चलूँ कि जो हमारा गुज्जों से या अंदरून सिंध से जो पाइप आ रहे हैं 84 के, वो 100 साल हो गए, वो अभी तक वैसे ही पाइप काम कर रहे हैं। उनकी जगह पर अगर दूसरे पाइप लगाए जा रहे हैं तो बैठ रहे हैं, और जिसकी वजह से ये सारा आज पानी का मसला खड़ा हो रहा है। और जो है वो वाटर बोर्ड में पहले क्या होता था जब KDA के अंडर में था कि बाकायदा मनो जो है वो पानी को साफ़ करने के लिए जो है फिल्टर प्लांट पर जो है वो डाला जाता था, फिटकड़ी वगैरह, क्लोरीन वगैरह डाली जाती थी। अब वो सब खा जाते हैं, और जो पाइप फैक्ट्री जो कराची शहर को पानी सप्लाई किया जाता है वही गंदा और जहरीला पानी सप्लाई किया जाता है। सर मैं आपको रोकूंगा यार, ये मजदूर यूनियन ने आदमी सही नहीं रखे हुए यार, सच ही बोले यार, आपके पर्दे उखाड़ रहे हो भाई के। वो चेयरमैन हो, ये तुम्हें बेनकाब कर रहा हो, जो 20-20 करोड़ की लाइन है सेवरेज की ला लो ना, ताकि वो फटे और पानी बाहर है, फिर माल लगाओ उसके अंदर। ये आदमी सही नहीं है, मतीन साहब आपने सही नहीं रखा, सच बोले यार भाई, मुझसे भी आगे जा रहे हैं। तो सर ये कराची आप तबाह कर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ। जी सर, हाँ जनाब आली, अगर कराची को तबाह करने की बात आपने इल्ज़ाम लगाया है ना, तो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, जब मुशर्रफ के दौर में सिटी गवर्नमेंट बनी तो आपको पता है कि ये तमाम इदारे वाटर बोर्ड KMC ख़राबी जो है वहीं से शुरू हुई। उसके बाद यही मज़दूर यूनियन थी, यही मतीन भाई हमारे कायद थे। जब हमने जनाब आली इसको अदालतों के अंदर जनाब आली हमने पटिशन दाखिल की कि जनाब आली इदारे को आज़ाद किया जाए, जब हमने इदारे को जो है उस बहाल कराया अदालत के ज़रिए, सिंध असम्बली के ज़रिए, और उस वक्त से लेकर आज तक मज़दूर यूनियन की ये कोशिश है। हम मुलाजमीन की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इदारे को मजबूत और मुस्तहकम बनाना चाहते हैं। मतीन भाई ने और उनकी पूरी टीम ने इस इदारे को मुस्तहकम करने के लिए, इस्तेहकाम देने के लिए मिनिस्टर के लेवल पे
चीफ सेक्रेटरी के पास, वज़ीर आला के पास तजावीज़ भेजी, काबिल अमल तजावीज़ को जनाब अली वो एक्सेप्ट करते हैं कि जनाब अली इससे जनाब अली इदारा भी मजबूत होगा, कराची भी मजबूत होगा, लेकिन अमल नहीं करते। अगर अमल किया जाए तो आज जो रिकवरी बैठ गई है, 2-2, 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है, गरीब लोगों के घरों का क्या हाल हुआ है, आप आंसुओं से लोग रोते हैं। आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट 7वें फ्लोर पर चले जाएँ, वहाँ पर मुमारियाँ होती हैं, लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं कि तनख्वाह दी जाए। लोगों के हाथ हमारे गिरेबान पर हैं, हम हाथ लोगों के नहीं रोकते। नहीं सर, वो रोकेंगे इसलिए नहीं कि आप जिम्मेदार हो ना, इसलिए आपकी यूनियन है, सीबीए हो, आपको छोड़ेंगे नहीं। सर मुख्तसर बताइएगा, सईद गनी जिम्मेदार है या मतीन बेग जिम्मेदार है? देखिए, ना मतीन भाई जिम्मेदार हैं, ना सईद गनी साहब जिम्मेदार हैं। ये एक सिस्टम जो हमारे मतीन भाई ने कहा है कि वो सही नहीं है। जब रिकवरी क्यों नहीं कर रहे, हमारे पहले वाले लोग रिकवरी कर रहे थे, ये क्यों नहीं कर रहे? बाकायदा एक कमेटी बनी हो, कमेटी फाइलों को चेक कर रही है, एडी कर रहा है, क्लर्क कर रहा है, सुपरिटेंडेंट कर रहा है, एडिशनल कर रहा है। क्या सारे लोग चोर हैं? ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक कमेटी बनी हो, कमेटी बाकायदा उसमें स्लिप लगाती है कि फ़ाइल ओके है, उसके बावजूद भी यहाँ फाइलें नहीं निकल रही। इसका मकसद हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम तो वो यूनियन है कि जो हमेशा फलाह बहबूद की बात करते हैं। 2 मरतबा हम CBA बने, दोनों दफ़ा हमने चार्टर दिया और आज भी हमारा चार्टर ऑफ डिमांड फाइनल मराहल के अंदर है। हमने हमेशा मज़दूरों के फलाह बहबूद के लिए काम किया और इदारे के लिए काम किया। हमने हमेशा मज़दूरों की, मेहनत कशों की आवाज़ बने, ये मज़दूर यूनियन के लोग कह रहे हैं। अभी तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, वो ख़तरनाक आदमी नहीं है, वो अशफाक चिश्ती जिसका नाम है, वो होता ऐसा उधम करता, पड़क छोड़ा। मतीन भाई आखिर में दुआ कर दो यार मेरे लिए भी, और बाकी अफसरान को अल्लाह उनको नेक तौफीक दे के ये 2-2 महीने की तनख्वाह है वो निकल जाए। दुआ कर दें, आपको भाषण मत देना यार। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको पहले हिदायत दें और हम सबको नमाज़ कायम करने की तौफीक दें और हमें वो अमल करने की जिससे हम अल्लाह को राज़ी कर सकें। अल्लाह राज़ी हमसे हो जाए, दुनिया में हमें सब यहाँ छोड़ के जाना है, कुछ नहीं साथ जाएगा। आरिफ भाई जिस हालत में आज हैं और दीगर जो लोग हैं, जो सच बोलता है वो लाज़िम बात है लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। लोग उसको समझते हैं साथ ये बेवकूफ़ है, ये सच बोल रहा है। आज लोग जो सच बोलते हैं उसका कोई साथ देने वाला नहीं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। ख़ास तौर पर मैं कराची शहर के लिए, पूरे मुल्क के लिए, सरहदों के लिए, मैं जो हमारे फ़ौजी वहाँ पे लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए, समझे। और हम जिस इस वक्त परेशानी व हालत में सरहदों के ऊपर हैं, या अल्लाह हमें उस परेशानी और तकलीफ़ से निकाले। ख़ुसूसी तौर पे जो हम भारत के साथ आज टाकरा किए हुए हैं, मैं अपनी तरफ से पूरे KD के साथियों समेत अपनी यूनियन के साथ मैं यहाँ पे ये ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम बॉर्डर के अंदर अपने फ़ौज का सहारा बनेंगे और उनके लिए सब पहली फ्रंट लाइन हम होंगे। पहले हमारी शहादत होगी, उसके बाद फ़ौज के किसी जवान की शहादत होगी। और इसके साथ ही मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये जो हमारे KDA के अफसरान हैं इनको हिदायत दे, इनको सही काम करने की तौफीक दे, और जो हमारे भूख अफलास से लोग का मरे हुए हैं या अल्लाह उनकी दादसी अता फरमा। आमीन आमीन। ये थे हमारे मतीन भाई जिनको मैंने आज छोड़ा नहीं, खुल के बात की, कैमरे के सामने की, इसमें एक लफ्ज़ नहीं काटूंगा, ऑन एयर दिखाऊंगा। दोस्त है मेरे, बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत दुआएं देते हैं, ये पूरी टीम मुझे दुआएं देती है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 7 मार्च बरोज़ जुमेरात बाद नमाज ज़ोहर ये हंगामा करने जा रहे हैं। हंगामा क्या, ये तो मेरे अल्फाज होते हैं, ये मेहनत कशों की आवाज़ बनने जा रहे हैं और एक भरपूर मुजाहरा करने जा रहे हैं, एक भरपूर मुजाहरा कि ये जो रिकवरी वाला मसला है, जो मैंने बताया 13 से 4 करोड़ और आज 3 लाख रुपए, मैं समझा मजाक कर रहे हैं ये, लेकिन ये हकीकत है, ये संजीदा आदमी है, मजाक नहीं करते। 3 लाख रुपए आई है। अफसोस है KDA जैसे शहर के लिए, और अफसोस है भाई वो बच्चे बड़ा बड़ा काम करूँगा है, मिनिस्टर बन गए, तुम कह रहे थे बड़े बड़े काम करूँगा, छोटा सा बच्चा हूँ। ये छोटे से बच्चे बड़े हो जाओ। सईद गनी ये तुम्हारे को चूना लगा रहे हैं, जिम्मेदार तुम होगे। तुम अब चचा, मेरे चचा वसीम अख्तर के पीछे लगोगे ना, अब मैं तुम्हारे पीछे लगूंगा कि बेड़ा गर्क KDA का तुम कर रहे हो। ये क्या हशर हो गया कि 2-2 महीने तनख्वाह नहीं हुई है। गरीब मुलाजिम कहाँ से खाएगा, उसके बिल, उसके बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं। सोचो ज़रा, सोचो। और मजदूर यूनियन के जुमेरात के जो वो कर रहे हैं ना, मैं चलो बोलता हूँ ड्रामा ज़ोहर के बाद 7 मार्च को जुमेरात को ही करेंगे ना, उसको फ्लॉप कर दो। उससे पहले कोई ऐलान कर दो या से वहाँ से पैसे दे दो, ताकि ये आगे ही नहीं आए CBA जो अपनी आवाज़ बन के लोगों के हुकूक की तर्जुमानी करने के लिए तैयार है। आधा बस। KDA वतन परस्त यूनियन ने पाक फौज से यकजहती के लिए सिविक सेंटर में रैली निकाली। वतन परस्त रहनुमा महमूद रशीद ने मुलाजमीन की तनख्वाहों की बहाली का भी मुतालबा किया। KDA वतन परस्त लेबर यूनियन के ज़ेर एहतमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद
केडीए वतन परस्त लेबर यूनियन सिविक सेंटर गुलशन इकबाल से पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। इस रैली में केडीए के मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर पाक सरजमीन पार्टी के मेंबर कौंसल महमूद अब्दुल रज़ाक, लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के नदीम खान, केडीए वतन परस्त लेबर यूनियन के सरपरस्त आला सैयद इमरान हुसैन, लेबर वतन परस्त के सदर वसीम खान, जनरल सेक्रेटरी जीशान मलिक, सीनियर नायब सदर अजीम जहूर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यासिर अली समेत खवातीन और हजरात ने बड़ी तादाद में पाक फौज के हक में नारे लगाए। पाकिस्तान पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज। जबकि इस मौके पर पाक सरजमीन के महमूद रज़ाक ने बताया, एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ये कहती है कि वो मजदूर दुश्मन पॉलिसी नहीं अपनाती, और दूसरी तरफ जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, चाहे वो वर्क मुलाजमीन हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो, उनकी तनख्वाहों की अदायगी बर वक्त नहीं की जा रही। वर्क मुलाजमीन को तो 12 मई से तनख्वाह दी ही नहीं गई। जबकि लेबर फेडरेशन के नदीम खान ने कहा कि हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाक फौज से इज़हार जेती के लिए जमा हुए हैं और हम पाक फौज को सलाम पेश करते हैं उनकी बहादुरी पे। वतन परस्त लेबर यूनियन के सरपरस्त आला ने बताया कि आज शहर की तामीर करने वालों के घरों में फाका कशी हो रही है। 350 मुलाजमीन कस्मा पड़ती में सफर कर रहे हैं। पाक सरजमीन की केडीए वतन परस्त लेबर यूनियन के सरपरस्त आला सैयद इमरान हुसैन ने डायरेक्टर जनरल और मेंबर जनरल बॉडी के दफातर के सामने मुजाहरा किया और मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन के हवाले से एक याददाश्त भी पेश की। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा है कि वाटर बोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। कराची से सेवरेज के मसले को तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। नदीम सिद्दीकी से बातचीत। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर असदुल्ला खान का कहना है कि कराची पाकिस्तान की धड़कन है, जबकि एमडी वाटर बोर्ड ने शहर कराची में होने वाले पीएसएल क्रिकेट मैच के हवाले से बताया, कराची शहर जो है वो उसका दिल है, दिल धड़कता है तो रगों में खून बहता है, और रगों में खून बहता है तो इंसान ज़िंदा रहता है। ये तो आपके पहले सवाल का जवाब था। दूसरे सवाल का ये है कि पीएसएल, जैसे कि आपको मालूम है कि पीएसएल की पहले हमारे पास सिर्फ 4 मैचेस थे, लेकिन जैसे कि सीएम साहब ने भी कल फरमाया कि मैंने एक मैच मांगा था, अल्लाह ताला ने पूरा पीएसएल का जो मैचेस हैं जो पाकिस्तान में होने थे, कुदरत खुदा की है कि वो सब के सब मैचेस अब कराची में हो रहे हैं। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने शहर में आने वाली मौसम सरमा के हवाले से बताया कि कराची में मुनसिफाना तौर पर पानी की तकसीम करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। अगली जो मानसून आ रही हैं उसमें अगर बारिशें न हों तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, अल्लाह न करे कि ऐसा हो, तो हम इस वक्त 70 MGD के रेट से इस पानी को ड्रॉ करेंगे, और हम इसको 100 भी कर सकते हैं क्योंकि 100 का हमारा कोटा है। लेकिन सिर्फ डर इस बात का है कि अगर खुदा न खास्ता बारिशें नहीं हुई मानसून में, जो कि जुलाई अगस्त सितंबर में शुरू होता है, तो ये पानी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जबकि शहर में सीवरेज का मसला संगीन हो गया है, जिसको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नंबर 2, बारिशों के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, पिछले जो एक आध बारिश हुई तो बहुत थोड़ी सी कराची में, उसमें मैन होल के ढक्कन खोल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो रोड का पूरा स्लज है या रोड का जो पूरा मड है वो हमारी लाइनों में चला जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा था कि पिछले दिनों लाइनें बैठ गई थी हमारी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर असदुल्ला खान शहरियों की खिदमत के लिए अज़्म तो रखते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि एमडी साहब अपने अज़्म पर किस हद तक पूरा उतरते हैं। नदीम सिद्दीकी, KBS न्यूज़, कराची। तहरीक इंसाफ कराची लेबर डिवीजन के सदर सरबुलंद खान ने कहा है कि बल्दियाती इदारों से करप्शन खत्म करेंगे। चिड़ियाघर की हालत पर अफसोस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर डिवीजन कराची के सदर सरबुलंद खान ने चिड़ियाघर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान से मुलाकात की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी सैयद रशीद अहमद, राना मुनव्वर, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद मुनीर, इरसलान अहमद और चिड़ियाघर लेबर डिवीजन के मोहम्मद फिरोज भी मौजूद थे। जबकि इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर डिवीजन कराची के सदर सरबुलंद खान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और तमाम बल्दियाती मुलाजमीन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए आला क़यादत से भी राब्ते में है। बल्दियाती मुलाजमीन और कराची वालों के मसाइल मुश्तरका दिखाई देते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इसको हल करेगी। जबकि जनरल सेक्रेटरी सैयद रशीद अहमद का कहना था कि आज चिड़ियाघर में जानवरों की हालत पर अफसोस हो रहा है, मुलाजमीन भी परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। तहरीक इंसाफ बल्दियाती मुलाजमीन के मसाइल हल करेगी। जबकि इस मौके पर तहरीक इंसाफ लेबर डिवीजन कराची के सदर सरबुलंद खान ने KBS बल्दियाती न्यूज को बताते हुए कहा, आज हम यहाँ हाजिर हुए इनके मसाइल भी
सुने हैं, और इंशाअल्लाह हम इनके जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं उनसे मिलेंगे और उनको कहेंगे कि ये मसले आप हल करें। अगर वो नहीं करते तो फिर PTI का अपना एक तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार पे चलते हुए मैंने आज फिरदौस शमीम नकवी साहब से भी मीटिंग की। असम्बली से ही आ रहे हैं हम, और ये सारे मसले हम असम्बली के फ्लोर पे भी उठाएंगे और इनसे बात भी करेंगे। अगर ये नहीं मानते तो फिर हमारे पास दूसरे तरीक़े हैं जो जमहूरी तरीक़े हैं, वो उस पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह हम इनको बताएंगे। और ज़ू जो है एक अहम है, पूरे कराची के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग आते हैं यहाँ पर इंजॉय करने के लिए, फ़्रेश होने के लिए। जबकि जनरल सेक्रेटरी सैयद रशीद अहमद का कहना था कि मुलाजमीन ख़ुद भी चाहते हैं कि करप्शन का बाज़ार बंद होना चाहिए। आप यकीन करिएगा, अगर किसी घर को सही करने का बेड़ा उसके अपने घर वाले उठा लें और ये सोच लें कि हमने अपने घर को सही करना है, उसकी दरो दीवार को सही करना है, उसके रंग रोगन को सही करना है, तो इंशाअल्लाह ताला कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुलाजमीन ने ये सोच लिया है कि भाई अब करप्शन जो है इसका ख़ात्मा होना है और हम किसी करप्ट निज़ाम का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारा जो हक़ है वो हमें दिया जाए और किसी किस्म की करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। मुतज़ा लेबर डिवीज़न कराची के सदर सरबुलंद खान, जनरल सेक्रेटरी सैयद रशीद अहमद ने सीनियर डायरेक्टर CSR मंसूर काजी से चिड़ियाघर में उनके दफ्तर में मुलाकात की और मुलाजमीन के मसाइल पर खुलकर तबादला ख्याल भी किया। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि सुपर लीग में आने वाले मेहमानों का बल्दिया मलीर माजी की तरह इस्तकबाल करेंगी। अफसरान को इजलास में हिदायत जारी कर दी गई। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के इनेकाद से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का खात्मा होगा। आज दुनिया भर में पाकिस्तान को अमन की कोशिशों का लंबरदार कहा जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने इन ख्यालात का इज़हार इजलास की सदारत करते हुए कही। इस मौके पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वासिक जफर, डायरेक्टर पार्क नसीम अख्तर, AEE MND इसरार अली और अफसर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा हाजी सलीम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग में माजी की तरह एक बार फिर बल्दिया मलीर के तमाम तर इस्तकबालिया प्रोग्राम को मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर बल्दिया सईद गनी के वाज़े अहकामात है कि पाकिस्तान सुपर लीग मुल्क के शान है और आने वाले मेहमानों के इस्तकबाल में कोई कसर न उठाई जाए और बल्दिया मलीर माजी की तरह एक बार फिर कामों को अंजाम दे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि वायरलेस गेट से स्टार गेट मलीर की हुदूद में है, लेकिन बल्दिया मलीर शाहरा फैसल पर वेलकम कराची मोनूमेंट तक साफ सुथरे माहौल की फराहमी के साथ साथ शाहरा फैसल को खैर मकदमी बैनर से आने वाले मेहमानों को वेलकम करेगी। इस मौके पर अफसरान ने काम को मुकम्मल करने के हवाले से भी तफसीलात से आगाह किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहार अहमद खान ने कहा है कि लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी जारी है। अफसरान कामों पर तवज्जो दें वरना महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बल्दिया गरीबी के आवाम को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के चेयरमैन इजहारुद्दीन अहमद खान ने अराकीन कौंसिल के हमरा गरीबी के मरकजी दफ्तर में के इलेक्ट्रिक ओरिएंट कंपनी के अफसरान से मीटिंग करते हुए कहा कि बल्दिया गरीबी में रहायश पजीर आवाम को सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस तरजीह को अमली जामा पहनाने के लिए रेवेन्यू जनरेट करने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। लिहाजा बल्दिया गरीबी में के इलेक्ट्रिक समेत तमाम यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारे रोड कटिंग के हवाले से बकाया जात बर वक्त अदा करके बल्दिया गरबी की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। जबकि बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी ने कहा कि बल्दिया गरबी में जारी तरक्याती कामों की बर वक्त तकमील पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी जाए। इजलास में बल्दियाती अफसरान, अराकीन कौंसिल व के इलेक्ट्रिक के अफसरान ने शिरकत की। कैमरामैन अतीक अजहर के साथ अफाक अहमद सिद्दीकी, KBS TV कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए KBS बल्दियाती न्यूज YouTube चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।